बहुत समय पहले की बात है। मंगलपुर नामक गांव में बिरजेश नाम का एक व्यक्ति रहा करता था। बिरजेश बहुत ही गरीब इंसान था। उसकी गांव में कढ़ी चावल की दुकान थी। वह बचपन से ही गांव में रहा करता था। कुछ साल पहले एक बीमारी के चलते उसकी पत्नी का निधन हो गया था। बिरजेश ने अपनी पत्नी के इलाज में सारे पैसे लगा दिए, पर उसे बचा न सका। तब से ही बिरजेश बहुत ज़्यादा गरीब हो गया था। अब वह अकेला ही अपनी छोटी सी रेहड़ी पर कढ़ी चावल बेचा करता था। फिर एक दिन की बात है। अरे अरे ब्रजेश भाई, क्या हाल है? बस भाई, हाल क्या है, अब तो बस कट ही रही है जिंदगी। तू बता लाला, कैसा है तू? कुछ नहीं भाई, बस यहाँ से निकल रहा था तो सोचा तुझसे मिलता चलूं और तेरे हाथों के कढ़ी चावल खाता चलूं। तुझे तो पता ही है तेरी भाभी को तेरे हाथ के बने कढ़ी चावल कितने पसंद हैं। हाँ 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 भाई, ठीक कह रहा है तू। तूने सही करा, तू आ गया। अब पुराने दोस्त बचे ही कहाँ है इस गांव में। मेरी तो पूरी जिंदगी इस ठेले पर ही निकल गई और बची कुछ अब अकेले ही काटनी पड़ रही है। हाँ भाई, ये तो है। भाभी के चले जाने के बाद तुझे मैंने एक दिन भी खुश नहीं देखा। भाई, अब तो तुझे उन्हें भुलाकर आगे जिंदगी में बढ़ जाना चाहिए। हाँ भाई, क्या करूँ, जब से कमला गई है उसकी बीमारी में सारा पैसा लग गया। अब ना बीवी बची और ना धन। अब आगे कुछ काम करने का मन ही नहीं करता। हाँ बिरजेश, बात तो तू सही कह रहा है भाई, पर भाई जीने के लिए तो पैसा कमाना ही पड़ेगा। हाँ भाई, ये तो है। ब्रजेश, तू एक काम क्यों नहीं करता? भाई, तू इतने अच्छे कढ़ी चावल बनाता है, लोग तेरी दुकान पर बहुत आते हैं। तू एक काम कर, तू क्यों ना अपनी दुकान शहर में जाके खोल ले। शहर में तुझे दुगना पैसा मिलेगा। बात तो तू सही कह रहा है भाई, पर अब कौन शहर में जाके फिर से दोबारा काम शुरू करे। इतनी मेहनत मेरे तो बस की नहीं भाई। मैं तो जैसे कैसे करके अपना गुजारा चला लूंगा। तो भाई एक काम कर, तू अपने कढ़ी चावल का विज्ञापन क्यों नहीं करता? भाई, तभी तो लोगों को इसके बारे में पता चलेगा। पर इन सब के बारे में तो मुझे कुछ नहीं पता। मेरी तो जैसे तैसे दाल रोटी चल जाए बस। मुझे अब यही खाने दे। अब मैं क्या करूँगा अमीर बनकर। अरे ब्रजेश, मैं तो इसलिए कह रहा था कि तेरे हाथ में जादू है। जो भी तेरे हाथ के कढ़ी चावल खाता है वह पागल हो जाता है भाई। बाकी तेरी मर्जी, तुझे जैसा ठीक लगे। हाँ भाई। चल अब मैं चलता हूँ। चल अब जल्दी से मेरे लिए 2 प्लेट पैक कर दे। घर में तेरी भाभी तेरे हाथ के बने कढ़ी चावल खाने के लिए मरे जा रही होगी। हाँ भाई, हाँ अभी ले। फिर कुछ दिन बीत जाते हैं और शहर से एक जवान लड़का गांव में आता है और बिरजेश की रेहड़ी के पास आकर खड़ा हो जाता है। अरे अंकल, ये शहर जाने की बस यहीं से मिलेगी क्या? अरे बेटा, बस तो तुझे इस रास्ते से आगे आगे चले जा और ये रास्ता सीधा जाके बाहर रोड पर जाएगा। बस वहीं से तुझे बस मिल जाएगी। अच्छा अंकल, आपके पास पीने के लिए पानी होगा? मुझे बहुत प्यास लगी है। हाँ 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 बेटा, ये लो। बिरजेश अपने पानी की बोतल दे देता है। नहीं नहीं अंकल, आप अपनी बोतल मुझे मत दीजिए। मुझे तो पैकेट वाली बोतल चाहिए। वो है क्या आपके पास? अरे बेटा, वो तो नहीं है बेटा। मेरे पास तो बस यही पानी है। चाहो तो तुम इस पानी को पी सकते हो। यह बिल्कुल साफ सुथरा पानी है। नहीं नहीं अंकल, आप रहने दीजिए। अच्छा ठीक है बेटा। अरे ब्रजेश भाई, 2 प्लेट पैक करना यार। कल के कढ़ी चावल में तो तूने आग ही लगा दी थी भाई। आज भी वैसा ही कुछ मसालेदार बना दे, मजा आ जाएगा।
हाँ भाई, मैं अभी पैक कर देता हूँ। यह सब बातें शहर से आया लड़का सुन रहा होता है। उसे ऐसा लगता है कि आखिरकार यह अंकल ऐसा क्या बेच रहा है कि इतने लोग आकर उनके बनाए हुए कढ़ी चावल की तारीफ पे तारीफ करे जा रहे हैं। आखिरकार वह ब्रजेश से पूछ ही लेता है, अंकल एक बात बताइए, आप यहाँ क्या बेच रहे हैं? अरे बेटा, मैं क्या बेचूंगा, बस मेरे पास तो कढ़ी चावल है। ये थोड़े बहुत बना लाता हूँ और इन गांव के लोगों को यहाँ बेच देता हूँ। और ये लोग मेरे साधारण से चावल, कढ़ी चावल की खूब तारीफ करते हैं। ना जाने पता नहीं इन्हें क्या इसमें अच्छा लगता है, पर एक बात है, मुझे इनकी तारीफ और इन्हें यह चावल खिलाना बहुत अच्छा लगता है। अच्छा, तो फिर अंकल, तो आप अंकल यह काम कब से कर रहे हैं? मुझे तो करीब 40 से 50 साल हो गए होंगे। क्या 40 से 50 साल? हाँ, मैं बहुत छोटी सी उम्र में ही यह ठेला लगाने लगा था। तब से ही गांव में यह ठेला लगा रहा हूँ। चाहे तो बेटा तुम भी खाकर देख सकते हो। मेरे हाथ के बनाए कढ़ी चावल सभी को पसंद आते हैं। नहीं अंकल, मुझे नहीं खाने। लड़का पहले तो मना करता है, पर फिर बाकी लोगों को देखकर उसका भी मन कर जाता है। अच्छा अंकल जी, आप मुझे ये बताइए कि आप इतने सालों से ये ठेला लगा रहे हो, पर फिर भी आप इतने गरीब कैसे हो? बेटा क्या बताऊं, मेरी किस्मत ही कुछ ऐसी है। मैंने अपनी बीवी का बहुत इलाज कराया, पर उसमें ना ही मेरी बीवी बच पाई और ना ही मेरी संपत्ति। मेरे पास कुछ नहीं बचा। आज भी मैं यहीं का यहीं इस ठेले पर ही हूँ। अच्छा अंकल जी, आप परेशान ना हो, सब ठीक हो जाएगा। आप एक काम कीजिए, मेरे लिए भी एक प्लेट बना ही दीजिए। वैसे तो मैं जल्दी कहीं पर भी खाता नहीं हूँ, आप इतना कह ही रहे हैं तो आपके बने हुए कढ़ी चावल खा ही लेता हूँ। फिर ब्रजेश उस शहरी लड़के के लिए कढ़ी चावल लगा देता है। अरे वाह, यह तो बहुत ही अच्छा स्वाद है, बहुत लाजवाब। अंकल जी, आपके कढ़ी चावल की तो बात ही निराली है। सच में बहुत टेस्टी है। क्या टेस्ट है, मजा आ गया। यह सुनकर ब्रजेश खुश हो जाता है। वाह अंकल जी, मजा आ गया। आपको तो शहर जाकर अपनी दुकान खोल लेनी चाहिए। बस बेटा, अब मैं कहाँ शहर में जाकर अपनी दुकान खोल पाऊंगा। यहाँ कुछ थोड़े बहुत ग्राहक आ जाते हैं और मेरा काम चल जाता है। यह सुनकर लड़का बहुत दुखी होता है और वह ब्रजेश की मदद करने की ठान लेता है। अंकल जी, आप परेशान मत हो, मैं शहर जाकर सबको आपके स्वादिष्ट कढ़ी चावल के बारे में जरूर बताऊंगा और साथ ही अपने इस फोन से आपके ठेले की एक वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर डाल दूंगा, जिससे आपके इस ठेले से शहर और गांव सभी के लोग जुड़ जाएंगे और आपकी बहुत अच्छी कमाई हो जाएगी। क्या बेटा, क्या ऐसा हो सकता है? हाँ अंकल जी, आप चिंता मत कीजिए। फिर वह लड़का अपने फोन से ब्रजेश के ठेले और उसके दिए हुए कढ़ी चावल की वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर डाल देता है। कुछ ही दिनों में वह वीडियो वायरल हो जाती है और दूर दूर से ब्रजेश के पास लोग वीडियो देखकर आने लगते हैं। जो भी उसके ठेले पर आता वह उसके कढ़ी चावल का दीवाना हो जाता और ऐसे ही ब्रजेश की छोटा सा ठेला बहुत ज़्यादा मशहूर हो जाता है और सोशल मीडिया और उस लड़के की बदौलत ब्रजेश गरीब से अमीर बन जाता है। धौलपुर गांव राजस्थान में बसा हुआ एक छोटा सा गांव था। दूर दूर तक रेगिस्तान का चमकता रेत और तपता सूरज धौलपुर में रहने वाले लोगों का जीवन और भी मुश्किल कर रहा था। गर्मी के कारण गांव के लोग बहुत ही ज्यादा बेहाल थे। उसी गांव में एक वीरू नाम का एक किसान रहा करता था। वीरू अकेला ही अपने घर पर रहा करता था। वीरू का स्वभाव बहुत ही ज्यादा चालाक और गुस्से वाला था। वह गांव के लोगों के साथ अच्छा व्यवहार नहीं करता था। इसी के चलते गांव के लोग भी वीरू से बहुत कम बातचीत किया करते थे।
गांव के लोगों को लगता था कि वीरू बहुत ही ज्यादा मतलबी और एक बेकार इंसान है। वह कभी किसी की मदद नहीं करता, इसलिए गांव के लोग उससे बहुत कम वास्ता रखते थे। गर्मियों का समय था। फिर एक दिन, अरे अरे ये गर्मी तो मार ही डालेगी। क्या करूं? गर्मी के कारण आज खेतों में जाने का मन ही नहीं कर रहा। बाहर सुबह होते ही इतनी तेज धूप हो गई है कि सूरज सुबह से ही आग उगले जा रहा है। भला हम किसान खेत में जाकर काम कैसे कर पाएंगे? मैं तो इस गर्मी से बहुत परेशान हो गया हूँ। यह गर्मी है कि जाती ही नहीं है और गांव की बिजली आती ही नहीं। जब देखो सरकार भी इस बिजली को ले लेती है। अच्छा वाला कुछ देर मैं कूलर के आगे बैठ जाता तो कुछ राहत मिल जाती, पर अब बिना लाइट के मैं क्या करूं? अरे वीरू, तू ऐसे क्यों पड़ा हुआ है? काम पर नहीं जाना क्या? अरे तेजपाल, तू कैसे आ गया आज? वैसे तो तू बात भी नहीं करता मुझसे, आज तू मेरे पास कैसे आ गया भला? अरे मुझे भी कहाँ शौक है तेरे पास आने का। तुझे बड़बड़ाते हुए देखा तो चला आया। मुझे लगा कहीं तू गर्मी में मरवर तो नहीं गया। तो देखा हूँ। अरे अच्छा, तो तू मेरे मरने का इंतजार कर रहा है? अरे नहीं यार, तुझे तो पता ही है तू मेरा कितना अच्छा दोस्त है। अच्छा चल, अब इतना ज्यादा मक्खन मत लगा, बता बात क्या है? अरे मैं तो ऐसे ही आ गया। मैंने सोचा मैं तेरे पास जाकर थोड़ी कूलर की हवा खा लूं। अरे भाई, कैसी हवा? गांव में बिजली ही नहीं है तो ये कूलर कहाँ से हवा देगा? कूलर की आत्मा भी इतनी सड़ी हुई गर्मी में मर ही जाएगी। अच्छा जी, हाँ सही कह रहा है वीरू भाई। अगर सच में कूलर की आत्मा होती तो सच में मर जाती। हाँ चल भाई, मैं चलता हूँ। हाँ भाई। मुझे लगता है तू तो काम पर जाएगा ही नहीं। तेरे पास तो वैसे भी बहुत पैसा है। हाँ, तू भी उड़ा ले इस गरीब का मजाक। तुझे इस झोपड़ी में बहुत पैसा दिखाई दे रहा है ना, आजा ले ले पैसा। फिर थोड़ी देर बाद ही दोपहर हो जाती है और दोपहर से रात हो जाती है और गर्मी रात में थोड़ी कम हो जाती है। आहा, अब आएगा ना मजा। रात हो गई और अब मैं मस्त कूलर के आगे लौटूंगा। अब सोऊंगा पैर पसार कर मस्त कूलर के आगे। आहा, क्या मजा आ गया। लोग तो खामखा ही पैसे में आनंद ढूंढते हैं, असली आनंद तो कूलर के आगे ठंडी ठंडी हवा लेने में है। मजा आ गया। वाह, आज तो बहुत बढ़िया नींद आएगी। चल वीरू, फटाफट सो जाते हैं, कहीं बिजली चली गई तो मच्छरों की फौज खाने आ जाएगी और नींद भी उखड़ जाएगी। फिर थोड़ी देर बाद अरे ये मच्छर, अरे कूलर किसने बंद कर दिया? अरे ये कौन है भला जो इतनी अजीब अजीब आवाजें निकाल रहा है, सोने भी नहीं देता। अरे कौन है जो मेरी नींद खराब कर रहा है? जरा देखूं तो है कौन? आज तुझे मैं बताऊंगा कि मैं कौन हूँ। अरे ये क्या है? मेरा कूलर, इसे क्या हो गया? अरे ये क्या बन गया? ये भाग। अरे अब कहाँ भाग रहा है? अब पता चलेगा तुझे। गर्मी में तू तो आराम से सो रहा होता है, पर मुझे तूने
इतने महीनों से गर्मी में ऐसे ही परेशान कर रखा है। अरे 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 नहीं, पर ये है कौन? अरे मूर्ख, मैं हूँ कूलर की आत्मा। तूने मेरा इस्तेमाल इतना किया कि मुझे कूलर से निकलकर बाहर आना पड़ा। अरे 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 नहीं, ये मैंने नहीं करा। अरे नहीं, मैं कहाँ फंस गया? तूने मुझे बहुत परेशान किया हुआ है, आज मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा। नहीं, कूलर की आत्मा। अरे नहीं, आप अब मैं इसे क्या बोलूं? तू मुझे कुछ भी बोल, पर मैं आज तुझे नहीं छोड़ने वाला। अरे नहीं कूलर देवता, आज आप मुझे छोड़ दीजिए। मैंने आपका इस्तेमाल नहीं किया है, वो तो गर्मी के मारे मेरे प्राण निकल रहे थे, इसलिए मैंने आपका कुछ ज्यादा ही इस्तेमाल कर दिया। अच्छा तो ले फिर, अब मैं तुझे परेशान करूंगा। देख अब मैं क्या करता हूँ। कूलर वीरू की खाट पर उछलकर आ जाता है। नहीं कूलर जी, आप मुझे माफ कर दीजिए, मुझे छोड़ दीजिए, मुझे मत मारो। आज तुझे मुझसे कोई नहीं बचा सकता। मेरी इन नुकीली पंखुड़ियों से आज मैं तुझे कच्चा ही चबा जाऊंगा। नहीं, मुझे छोड़ दो। तभी वीरू की आँख खुल जाती है। वह बहुत ही ज्यादा डरा हुआ होता है। अरे नहीं, अरे ये क्या? वह कूलर की आत्मा कहाँ गई? अरे नहीं, अरे ये तो एक सपना था। तभी वीरू को समझ आता है कि यह सब एक सपना था और वह सपने में ही बड़बड़ा रहा था। अरे यह तो एक सपना था, पर यह सपना भी बहुत ज्यादा डरावना था। अरे नहीं, अब तो सुबह भी हो गई है। क्या यार, ऐसा भयंकर सपना था, मेरी तो हालत ही खराब हो गई थी। अरे यार, आज तो काम के लिए खेतों में जाना ही पड़ेगा और सुबह भी हो गई है। फिर वीरू तैयार होकर खेतों की तरफ काम करने के लिए निकल पड़ता है। रास्ते में उसे उसके कुछ दोस्त मिलते हैं। वह अपने सभी दोस्तों को अपने डरावने सपने के बारे में बताता है, जिसे सुनकर सब लोग हंसने लगते हैं और वीरू का खूब मजाक उड़ाते हैं।